आज हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में। वैसे तो मैंने इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से संबंधित जानकारी चैनल पे प्रकाशित कर रखा है, लेकिन यहाँ पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या सावधानी रहती है और किस समय पर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जो है वह कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपके अंदर किसी प्रकार के विशेष योग्यता का कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी भी जो है मार्ग का साधक या सांसारिक व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकता है। बालक, वृद्ध, महिला, कोई भी। और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को चारों सामर्थ्य प्राप्त हो जाते हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में जिसे हम जानते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कब करना चाहिए? तो हम बता दें कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए। अगर आप सुबह में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, तो यह अत्यंत शुभ फलकारी होता है और कई गुना ज़्यादा फल की आपको प्राप्ति होती है। और यदि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आप सुबह में नित्य प्रति नहीं कर सकते हैं, तो शाम को भी आप प्रदोष काल का मतलब होता है कि जब सूर्य जो अस्त होते हैं उसके 45 मिनट पहले से लेकर के सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है, यह प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भी आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब हम ये बता दें कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जो है वह बहुत सारे ग्रंथों में आपस में मतभेद है कि यह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो पाठ है वह कीलित है, श्रापित है या नहीं। क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जो है वह रामायण के संदर्भ में प्राप्त होता है, जबकि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे होते हैं, उस समय यह आखिरी उपदेश जो है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों में रुद्र विमोचन विधि दिया गया है, जिसमें कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को श्रापित कहा गया है, किलित किया गया है। कहा गया है कि जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, ऐसी परिस्थिति में सभी जो बहुत ही पावरफुल और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली सिद्धियाँ शक्तियाँ प्रदान करने वाले स्त्रोत, चालीसा इत्यादि जो भी थे, इन सभी को ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा कीलित कर दिया गया था, ताकि इसका कोई गलत प्रयोग ना कर सके। तो यहाँ पे आप अगर भावा अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्कीलन करके, साप विमोचन की विधि को अपना करके यदि आप पाठ करते हैं तो भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। मतलब दोनों ही परिस्थितियों में आपको लाभ होगा, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है वो प्रभु का नाम ही है। और जैसा कि हम जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, तो यहाँ पे अगर आप ईश्वर का नाम जपते हैं, भजते हैं, तो उसमें आपको विशेष रूप से पुण्य की और चारों सामर्थ्य की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कि मैंने बताया वो ज़रूर प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बिल्कुल मन में संशय ना हो, शंका ना हो, आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कभी भी कर सकते हैं। आपको साप विमोचन विधि नहीं पता है तो भी आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ अत्यंत प्रभावशाली है और सामर्थ्यशाली है। वो किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, मैंने बताया था शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक, कोई भी
किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र सक्षम होता है। और मैं यहाँ पे एक गोपनीय विधि बताना चाहूँगा। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अगर आप द्वादशी के दिन करते हैं और भगवान श्री विष्णु जो है ऐसी प्रतिमा जिसमें भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ में हो, ऐसी प्रतिमा के सामने अगर करते हैं, या तुलसी के पौधे के सामने अगर द्वादशी तिथि को आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप द्वादशी तिथि को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो इन परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह विशेष रूप से आपको फलदायी होता है। मतलब एक पाठ आपने किया तो करोड़ों पाठ करने के बराबर जो पुण्य की प्राप्ति होती है, जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल आपको प्राप्त होता है सिर्फ एक बार पाठ करने से। तो यह अत्यंत गोपनीय और विशेष विधि हमने आपको बताया। इस प्रकार से अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित लाभ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।